Keep moving, hurry up! To the bunker, quickly! 1945 बर्लिन शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ धुआं और ढहती इमारतें। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी खूनी दौर में था। लेकिन जब जमीन के ऊपर शहर जल रहा था, तब दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह जमीन के नीचे एक कंक्रीट बंकर में कैद था। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना के कब्जे से बचने के लिए एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने बंकर में जान दे दी। मौत के बाद वफादारों ने उनके शवों को बंकर के आंगन में जला दिया। मकसद साफ था, ताकि दुश्मन उनके शरीरों को एक युद्ध ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल ना कर सकें। कुछ ही समय बाद सोवियत सेना ने इस बंकर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन दुनिया के सामने कभी कोई ऐसा सार्वजनिक ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि उन्हें हिटलर का शव मिला। इस रहस्यमयी चुप्पी ने एक बहुत बड़े सूचना के खालीपन को जन्म दिया। इतिहास की सबसे बड़ी जीत के बीच एक भयानक अफवाह तेजी से फैलने लगी कि शायद वो तानाशाह जिंदा बच निकला है। दुनिया इस अफवाह से इतना क्यों डर गई, इसे समझने के लिए हमें पहले विश्व युद्ध के बाद की जर्मनी को देखना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और हार के दर्द से टूटा हुआ एक देश जो किसी मसीहा की तलाश में था। हिटलर ने समाज की इस लाचारी का फायदा उठाया। उसने डर और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया और 1933 तक वो पूरी तरह से जर्मनी का चांसलर बन गया। इस तस्वीर में उस तानाशाही व्यवस्था का विशाल पैमाना साफ दिखता है। उसने जर्मन समाज को नफरत भरी विचारधारा में ढाल दिया था, जहां लाखों लोग एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। उसकी सेना की ब्लिट्जक्रेग यानी तेज हमले की रणनीति ने बहुत ही कम समय में यूरोप के बड़े हिस्से को कुचल कर रख दिया। यूरोप पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दुनिया केवल एक इंसान से नहीं डर रही थी। उन्हें खौफ था एक ऐसी ताकत का जिसे रोकना उस वक्त लगभग असंभव लग रहा था। 1944 आते आते ये अजेय ताकत टूटने लगी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन की सेनाओं ने जर्मन सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये बर्बाद हो चुका बंकर और खंडहर बन चुकी इमारतें उसी क्रूर साम्राज्य का आखिरी और पक्का अंत थीं। फिर भी उसके जिंदा होने की कहानियां सामने आने लगीं। सबसे मशहूर दावा ये था कि वो बंकर से भागकर एक पनडुब्बी के जरिए दक्षिण अमेरिका चला गया, जहां उसने अर्जेंटीना में एक नई पहचान के साथ छिपकर जिंदगी बिताई। इस बात को सच साबित करने के लिए कुछ लोगों ने दस्तावेज और उसे देखे जाने के दावे भी पेश किए। कुछ कहानियां तो इससे भी ज्यादा अजीब थीं। ये भी कहा गया कि वो सुदूर दक्षिण में भाग गया है, जहां उसने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक ऐसा गुप्त बेस बना लिया है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। आज ये बातें पूरी तरह से काल्पनिक लगती हैं, लेकिन युद्ध के आघात से गुजरे लाखों लोग इतने खौफजदा थे कि उन्हें लगा कि उनका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ। आधुनिक इतिहासकार और विशेषज्ञ इन सभी कहानियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका भागने की बात का कोई भी ठोस सबूत कभी नहीं मिला। असली जवाब सोवियत आर्काइव्स में सुरक्षित था। शुरुआत में चुप रहने के बावजूद रूसी खुफिया एजेंसियों ने बंकर के आंगन से हिटलर के जले हुए दांतों के अवशेषों को गुप्त रूप से इकट्ठा कर लिया था। विशेषज्ञों ने जले हुए दांतों के टुकड़ों का मिलान हिटलर के पुराने डेंटल रिकॉर्ड से किया। दोनों बिल्कुल समान थे। इन सबूतों ने तय कर दिया कि हिटलर 1945 में बर्लिन के बंकर में ही मारा जा चुका था। विज्ञान और ऐतिहासिक दस्तावेजों ने उसकी शारीरिक मौत की पूरी तरह से पुष्टि कर दी है। इसके बावजूद आम लोगों का इस सच्चाई को स्वीकार न करना एक बहुत गहरे सामाजिक आघात की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है, अगर विज्ञान ने मामला बंद कर दिया है, तो दशकों बाद भी उसके जिंदा होने की ये कहानियां आज तक क्यों सुनाई देती हैं? हिटलर वैश्विक चेतना में परम और भयानक बुराई का आधुनिक अवतार बन चुका है। वो एक ऐसी ऐतिहासिक शक्ति है जिसे लोग आज भी मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। जब तबाही इतने बड़े पैमाने पर होती है, तो समाज इस तरह की भूतिया कहानियां बुनने लगता है। ये हमारा अपना डर है कि इतनी गहरी बुराई को कभी मारा नहीं जा सकता, ये बस किसी अंधेरे कोने में छिप जाती है। तानाशाही विचारधारा की लंबी उम्र किसी भी तानाशाह के जैविक जीवन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। असली खतरा वो सोच है जो एक व्यक्ति के मरने के बाद भी समाज में जीवित रह सकती और दोबारा पनप सकती है। हिटलर की मौत का ये रहस्य सिर्फ एक अनसुलझी कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है, एक सीधा सा सबक कि जब बेतहाशा ताकत गलत हाथों में जाती है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक और लंबा हो सकता है। Along this ridge line, before dawn, this is our only window.